अपने बॉडी पार्ट्स के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम सबको अपने बॉडी पार्ट की फुल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। बट आजकल के टाइम में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें अपने बॉडी के बारे में नहीं पता होती, अपने बॉडी पार्ट्स के बारे में नहीं पता होता, जो बहुत ज़्यादा गलत है। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सबको अपने बॉडी पार्ट्स की फुल डिटेल पता होनी चाहिए। आपकी बॉडी में अगर कुछ हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, ये भी आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो आज एक ऐसे टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं सर्वाइकल म्यूकस के बारे में, जिसको नॉर्मल भाषा में हम लोग वाइट डिस्चार्ज भी बोलते हैं, जिसको लेकर बहुत सारे मिथ भी हैं। लड़कियों को समझ में नहीं आता वो क्यों हो रहा है और किस टाइम पर कैसा होता है। और जरूरी नहीं है कि इसकी इन्फॉर्मेशन सिर्फ गर्ल्स को होनी चाहिए, बॉयज को भी सेम उतनी ही इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। पार्ट चाहे किसी का भी हो, बट इन्फॉर्मेशन जो है कंप्लीट होनी चाहिए दोनों को ही, क्योंकि कभी कभी ये इन्फॉर्मेशन हमारे कब कैसे काम आ जाए हम लोगों को नहीं पता होता। ठीक है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई विश आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं अलका। तो आज हम बात करने वाले हैं सर्वाइकल म्यूकस के बारे में। जब मैं छोटी थी तो एक चीज बहुत ज्यादा मैंने सुनी थी। अगर मैं किसी के मुंह से सुनती थी इस वाइट डिस्चार्ज के बारे में, तो एक ही चीज सुनने में आती थी, जिसको बोलते थे कि हड्डियां गल के निकल रही हैं। कि जब लड़की को बहुत ज्यादा वाइट डिस्चार्ज होता है तो उसकी हड्डियां गल के निकल रही होती है। मतलब आप सोच सकते हैं कि ऐसी ही एक माइंडसेट बनाया हुआ है लोगों ने कि हड्डियां गल के निकल रही है। क्या ऐसा कभी हो सकता है कि हड्डियां गल के निकल सकती हैं? ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सिर्फ एक मिथ है, एक बहुत अजीब सी बात है जो कुछ लेडीज बोल देती थी कि हड्डियां गल के निकलती हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। आज हम बात करेंगे कि सर्वाइकल म्यूकस होता क्यों है, किस टाइम पर कैसा होता है, और कितना है तो नॉर्मल है और कितना ज्यादा है तो नॉर्मल नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सर्वाइकल म्यूकस है क्या। तो सर्वाइकल म्यूकस जो है वो सर्विक्स से, आपके जहां नाम से आपको पता चल रहा है सर्विक्स सर्वाइकल, मतलब सर्विक्स से जो आपका निकलता है उसको हम सर्वाइकल म्यूकस कहते हैं। ठीक है। सर्विक्स को बोलते हैं बच्चेदानी का मुंह। ठीक है, बच्चेदानी के मुंह को हम सर्विक्स बोलते हैं। तो सर्वाइकल म्यूकस हमेशा सर्विक्स से निकलता है। सर्विक्स के चारों तरफ आपको एक म्यूकस दिखाई देगा। अगर आप अपनी फिंगर इंसर्ट करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ये जो है आपकी बॉडी से बाहर जब आता है तो अलग अलग तरीके से होता है। मंथ के किसी टाइम में अलग होता है, बाकी किसी टाइम में अलग होता है। तो जो हमारा म्यूकस है होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आपको कभी ड्राइनेस फील होगी तो आपको अलग से पता चलेगा कि आपको जो म्यूकस है वो नहीं निकल रहा, जिसकी वजह से आपकी जो वेजाइना है बहुत ज्यादा ड्राई फील करती है। ठीक है। जब आपके मेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं उस वक्त पर आपका म्यूकस दिखाई नहीं देगा, क्योंकि आपकी बॉडी से ब्लड जो है वो फ्लो में निकल रहा होता है। आफ्टर आपके पीरियड्स अगर आप ट्राई करेंगे देखने की, चेक करने की, तो भी आपको म्यूकस नहीं दिखाई देगा, कि उस वक्त पर आपकी जो वेजाइना है बहुत ज्यादा जो होती है ड्राई हो जाती है। तो आपको म्यूकस देखने से भी नहीं दिखेगा। अगर आप फिंगर इंसाइड करेंगे तो आपको कुछ व्हाइट से कलर का म्यूकस दिखाई देगा जो बहुत ज्यादा ड्राई होगा। ठीक है, जिसको देखने से ही आपको ड्राई फील होगा। जैसे जैसे टाइम जाता है आपके मंथ में, जैसे आपको ओव्यूलेशन पीरियड आता है तो जो आपका सर्वाइकल म्यूकस है बिल्कुल चेंज हो जाता है। जिन लोगों को प्रेगनेंसी प्लान करनी होती है और वो ओव्यूलेशन ट्रैक करते हैं और किट नहीं मंगाना चाहते, वो अपनी बॉडी के म्यूकस से ही पता लगाते हैं कि उनको किस तरीके का डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है, मैं यहाँ कुछ पिक्चर इंसर्ट कर रही हूँ जिससे आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। अगर आपकी बॉडी में अभी ओव्यूलेशन का टाइम नहीं है तो आपकी बॉडी ड्राई म्यूकस जो है लिक्विड वो आपकी बॉडी से बाहर निकालेगी, जिसकी फोटो कुछ इस तरीके से है। धीरे धीरे आपकी बॉडी में चेंज आता है जब आप फर्टाइल पीरियड जो आपका शुरू होता है। फर्टाइल पीरियड कहते हैं ओव्यूलेशन का वो वाला टाइम जिसमें आप अगर ट्राई करेंगे तो कंसीव करने के चांसेस 100% होते हैं। ठीक है, उस वक्त जो है आपकी बॉडी बहुत ज्यादा लिक्विड म्यूकस जो है बॉडी से बाहर निकालती है। लिक्विड इसलिए निकालती है क्योंकि आपकी वेजाइना को, आपके सर्विक्स को, उसको इस तरीके से बनाना होता है कि अगर स्पर्म बॉडी में आए तो बहुत इजीली ऊपर चढ़ जाए। अब आप खुद सोचिए, अगर किसी की बॉडी अंदर से बहुत ज्यादा ड्राई है और बहुत ज्यादा गाढ़ा म्यूकस उसकी बॉडी से निकल रहा है तो स्पर्म ऊपर नहीं जा पाएंगे। हमेशा ओव्यूलेशन के टाइम पर आपने ट्राई किया होगा या देखा होगा, अगर मंथ में एक बार आपका ध्यान जाता है तो बॉडी से आपके बहुत ज्यादा स्लिपरी, बिल्कुल इस तरीके से जैसे आपका एग वाइट होता है इस तरीके का जो म्यूकस है वो डिस्चार्ज हो रहा होता है। उसका कारण यही होता है कि वो ओव्यूलेशन को ट्रिगर करता है, आपके ओव्यूलेशन के साइन को आपको बताता है कि यस आपकी बॉडी ओव्यूलेट करने वाली है। और उस टाइम पर अगर आप रिलेशन में रहते हो, फिजिकली होते हो, तो जो स्पर्म है वो बहुत इजीली ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि वो डिस्चार्ज उनके लिए कंफर्टेबल जोन प्रोवाइड करता है। ठीक है, बीच के उन 4-5 दिनों में आपको हमेशा इसी तरीके का डिस्चार्ज होगा और उसके बाद फिर आपका डिस्चार्ज धीरे धीरे थिक होता चला जाएगा।
ठीक है, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत से सोचेंगे कि इस इन्फॉर्मेशन की इतनी जरूरत नहीं थी, बट नहीं, इस इन्फॉर्मेशन की जरूरत थी। लड़कियों का डिस्चार्ज होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप बाहर से कुछ लेकर अपनी वेजाइना को क्लीन नहीं कर रहे, कोई सोप नहीं लगा रहे, कोई बॉडी वॉश नहीं लगा रहे, जो लगाना भी नहीं चाहिए। आपको सिंपल पानी से ही अपने प्राइवेट पार्ट को क्लीन करना चाहिए। बट अगर म्यूकस आपकी बॉडी से डिस्चार्ज होता है तो आपको पता लगता रहता है कि आपकी बॉडी सेफ है, सही है या नहीं। जैसे मैंने बोला, अगर बहुत ज्यादा डिस्चार्ज हो रहा है तो भी आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए कि आपको बहुत ज्यादा डिस्चार्ज हो रहा है। अगर डिस्चार्ज का कलर अलग है, वो पिंक कलर का है या ग्रीन कलर का है, तो भी आपको डॉक्टर की हेल्प चाहिए। या अगर आपको डिस्चार्ज बिल्कुल ही नहीं हो रहा, क्योंकि अगर आपको बिल्कुल भी डिस्चार्ज नहीं होगा तो आपकी जो प्राइवेट पार्ट है बहुत ज्यादा ड्राई हो जाएगा, और वो भी बहुत ज्यादा सही नहीं है आपकी बॉडी का बिल्कुल भी ड्राई होना। ठीक है, तो इसलिए आपका जो सर्वाइकल म्यूकस है वो थोड़ा सही, पर हमेशा आपकी बॉडी से डिस्चार्ज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इन कंडीशन में आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं, डॉक्टर की हेल्प ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको थोड़ा थोड़ा वाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो वो बिल्कुल नॉर्मल है, इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। कोई आपकी हड्डियां गल के नहीं निकल रही हैं और कोई वीकनेस उससे नहीं आएगी। हाँ, अगर ओवरलोड वो हो जाएगा तो आपका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है थोड़ा सा वीक हो सकता है, तब आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। बट इसके अलावा अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है, अगर थोड़ा थोड़ा आ रहा है, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बट अपने वाइट डिस्चार्ज पर ध्यान आपको जरूर रखना है कि किस टाइम पर कैसा हो रहा है। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, और अपनी बॉडी के बारे में हम सबको अच्छे से पता होना चाहिए। बहुत सी बार क्या होता है कि हम अपने गारमेंट्स पर जैसे ही बहुत ज्यादा वाइट डिस्चार्ज देख लेते हैं या फिर उसको बहुत ज्यादा वेट देख लेते हैं तो हम बहुत ज्यादा परेशानी में, डर में आ जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना। इस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी मैंने 2-3 वीडियो बनाई है, बट मुझे लग रहा था कि कुछ लोगों को अभी क्लियर नहीं हुआ कि एग्जैक्ट मैं क्या बताना चाह रही थी, तो इसलिए आज ही मैंने वीडियो बिल्कुल डिटेल में आप लोगों के लिए बना दी है। आई विश आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अगर ऐसी किसी को कोई प्रॉब्लम है और वो उससे के लिए परेशान था कि ऐसा कुछ होगा वैसा कुछ होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहिए, घर पे रहिए, लाइफ एंजॉय कीजिए और बिल्कुल मत डरिए। बाय बाय।